तंत्र शब्द का अर्थ बड़ा विस्तृत है। सिद्धांत, व्यवहार, नियम, वेद की एक शाखा, शिव शक्ति आदि की पूजा और अभिचार आदि का विधान करने वाला शास्त्र, आगम, कर्मकांड, पद्धति और उनके उद्देश्यों का पूरक उपाय अथवा उसकी युक्ति महत्वपूर्ण है। वैसे यह शब्द तन और त्रे से बना है, अतः तत्व को अपने अधीन करना। यह अर्थ को व्याकरण की दृष्टि से स्पष्ट है। तब की पद से परमात्मा तथा त्रय से स्वाधीन बनने के भाव को ध्यान में रखकर तंत्र का अर्थ देवताओं की पूजा के प्रकृति और परमेश्वर को अनुकूल बनाना होता है। परमेश्वर की उपासनार्थ जो भी उपयोगी साधन हैं उन्हें भी तंत्र कहा गया है, जिसके द्वारा सभी मंत्रार्थों अनुष्ठानों का विस्तार पूर्वक विचार हो तथा जिसके अनुसार कर्म करने पर लोगों की रक्षा हो, वही तंत्र है। तंत्र का दूसरा नाम आगम है, अतः तंत्र और आगम परस्पर पर्यायवाची है। जो शिवजी के मुख से आया और पार्वती ने सुना तथा जिसे भगवान विष्णु ने अनुमोदित किया, वही तंत्र है। इस प्रकार तंत्रों के प्रथम प्रवक्ता भगवान शिव हैं, सम्मति देने वाले भगवान विष्णु हैं, और जबकि पार्वती उसका केवल श्रवण कर जीवों पर कृपा करके उपदेश देने वाली हैं। अतएव भोग और मोक्ष दोनों के उपायों को बताने वाला विज्ञान तंत्र कहलाता है। खेद का विषय यह है कि आज भी शिक्षित समाज तंत्र की वास्तविक भावना से दूर केवल परस्पर मूलक धारणाओं के आधार पर इस भ्रम से छूट नहीं पाया है कि तंत्र का अर्थ जादू टोना। अधिकतर यही समझते हैं कि जैसे सड़क पर खेल दिखाने वाला बाजीगर अपने करतब दिखाकर लोगों को आश्चर्य में डाल देता है, ठीक उसी प्रकार तंत्र भी करतब दिखलाने वाला शास्त्र होगा। और तंत्र सिद्धि क्षणिक होती है तथा मिथ्या धारणा है। यह मिथ्या धारणा है। धीरे धीरे समय बदला और आगे चलकर तंत्र में पंचमकार का प्रवेश हो गया। ये है मग्घ मास, मीन, मुद्रा, मैथुन। इनके साथ साथ शिव साधना का बलिदान आदि के निर्देश भी प्राप्त होते गए। इस शास्त्र के प्रति भ्रम का एक कारण यह भी है कि मध्यकाल में जब हीनयान प्रचार जोरों पर था तथा विदेशी आक्रमणों से जनमानव त्रस्त था, स्वयं जनता आसक्त थी, तब ऐसे मार्गों का अवलंबन ले रही थी। संतों ने स्वयं तंत्र साधना के बल पर ही लोगों को भक्ति की ओर प्रेरित किया, जो कि आत्मकल्याण व शांति का सरल एवं सुगम उपाय था। यह सत्य है कि तंत्रों की भावना विशुद्ध आचार पद्धति के वास्तविक ज्ञान के अभाव से ही लोगों में इसके प्रति घृणा उत्पन्न हुई है, और कुछ स्वार्थी लोग तुच्छ क्रियाओं व आडंबरों द्वारा जन सामान्य को तंत्र के नाम पर ठग लेते हैं। वास्तव में तंत्र एक स्वतंत्र शास्त्र है, जो कि पूजा आचार पद्धति का परिचय देते हुए इच्छित तत्वों को अपने अधीन बनाने का मार्ग दिखलाता है। यह साधना शास्त्र है, यह साधन शास्त्र है। इसमें साधना के अनेक प्रकार बताए गए हैं, जिसमें देवताओं के रूप, गुण, कर्मादि के चिंतन की प्रक्रिया बतलाते हुए 5 अंगों वाली पूजा का ही विधान बतलाया गया है, जो निम्नलिखित हैं। एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले नंबर पर आता है पटल, दूसरे पे पद्धति, तीसरे पे कवच शक्ति, चौथे पर सहस्त्रनाम शक्ति, पांचवे पर स्तोत्र शक्ति को रखा गया है। पटल क्या है? इसमें प्रधानतः जिस देवता का पटल होता है उसका महत्व इच्छित कार्य की शीघ्र सिद्धि हेतु जप, होम आदि की सूचना का निर्देश रहता है। इसके साथ ही यदि मंत्र शापित है तो उसका उत्कीलन आदि भी बतलाया जाता है। पद्धति, इसमें साधना के लिए शास्त्रीय विधि का निर्देश होता है, जिसमें प्रातः दैनिक क्रिया से लेकर पूजा व जप समाप्ति तक के मंत्र तथा विनियोग आदि का पूरा पूरा वर्णन बताया जाता है, वर्णन होता है। इस प्रकार नित्य पूजा और नैमित्तिक पूजा दोनों का प्रयोग तथा कर्मों की सूचना प्राप्त होती है। कवच का क्या प्रयोग है? कवच प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक देवी देवता की उपासना में अनेक नामों के द्वारा उनका अपने शरीर में निवास तथा रक्षा की प्रार्थना करते हुए जो न्यास आदि किए जाते हैं, वे ही कवच होते हैं। तब ये कवच पाठ द्वारा सिद्ध हो जाते हैं।
तो साधक किसी भी रोगी पर इनके द्वारा झाड़ने फूंकने की क्रिया करता है और उसके रोग शांत हो जाते हैं। कवच का भोजपत्र पर लेखन, पानी का अभिमंत्रण, यंत्र तथा अन्य वस्तुओं को अभिमंत्रित करने का कार्य इन्हीं से होता है। सहस्त्रनाम का मतलब है 1000 नाम। उपासना किए जाने वाले देव के 1000 नामों का संकलन इसमें रहता है। ये सहस्त्रनाम की विविध प्रकार की पूजाओं में स्वतंत्र पाठ के रूप में प्रयुक्त होते हैं। ये नाम अत्यंत रहस्यपूर्ण, देवताओं के गुण कर्मों का आख्यान करने वाले व सिद्ध मंत्र स्वरूप होते हैं, इसलिए इनका अनुष्ठान होता है। स्तोत्र में आराध्य देव की स्तुति ही स्तोत्र कहलाती है। प्रधानतः स्तोत्रों में गुणगान व प्रार्थना रहती है, परंतु कुछ सिद्ध स्तोत्रों में मंत्र प्रयोग आदि भी गुप्त संकेतों द्वारा बतलाए जाते हैं। इन पांच अंगों से पूर्ण शास्त्र ही तंत्र शास्त्र कहलाता है। मतलब जो ये पांचों चीजें हैं, पटल पद्धति, कवच शक्ति, सहस्त्रनाम शक्ति, स्तोत्र शक्ति, इन दोनों को इन 5 अंगों से मिलकर के तंत्र बनता है। तंत्र शक्ति अर्थात बहुजन हिताय। अध्यात्म हमारे प्राचीन भारतीय चिंतन की आत्मा है। यहाँ पर सर्वस्व शिवम की पवित्र भावना से किया, देखा और जांचा जाता है। जो भी खोज एवं जांच हुई उसमें अध्यात्म और बहुजन हिताय का लक्ष्य शिव के साकार निहित रखा गया है। जो भी कार्य है शिव जी के अंतर्गत ही रखा गया है। यंत्र तंत्र शक्ति से सिद्धियां की प्राप्ति और कैसे इनको प्राप्त कर सकते हैं, यह अगले भाग में मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। और आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करें और कमेंट करें। कमेंट में कोई भी आपका प्रश्न हो वह डाल दीजिएगा, उसका यथा उत्तर देने का प्रयास करूँगा। और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।